नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, वेबसाइट को खुलवाने के लिए हम सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया, हर स्तर पर प्रयास किया गया, लेकिन सरकार को, आयोग को ये मंजूर नहीं था कि हम सब लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएँ और हम सब लोग का रजिस्ट्रेशन आज नहीं हो पाया। जिन साथियों का हो गया उनको शुभकामनाएं कि आप लोग जाइए पेपर देने, आपका पेपर बढ़िया हो और आने वाली वैकेंसियाँ तो 30-40 हज़ार हैं वो आपकी हैं, जाइए पेपर दीजिए। एक चीज़ याद रखिए कि जितने साथी पेपर देने जा रहे हैं, जिन साथियों को बहुत खुशी है कि हम पेपर देने जा रहे हैं, उतने ही साथी हमारे जो पेपर देने नहीं जा रहे उतने ही वो दुखी हैं। जितने आपके आंखों में खुशी के आंसू हैं उतने ही उनकी आंखों में दुख के आंसू। उनके सामने से वैकेंसियाँ निकल गई और वो उसको दोबारा नहीं देख पाएंगे। हो सकता है इंतज़ार करना पड़ेगा 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, जब वैकेंसी आएगी तब उनको पेपर देंगे। एक लापरवाही के कारण, जिसमें छात्रों की लापरवाही 10% कह सकते हैं और आयोग की तरफ से लापरवाही 90% कह सकते हैं, क्योंकि छात्र रजिस्ट्रेशन के लिए बैठा था लेकिन कुछ समय पहले लॉकडाउन लग गया। उसके बाद आज भी जो है शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी रहती है, साइबर कैफ़े नहीं खुल पाते, लोग घरों से निकल नहीं पाए। ये मैं मई की बात बता रहा हूँ, मई जून की बात आपसे। अभी तो सब कुछ खुला है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बार बार ये प्रयास किया जा रहा था, प्रार्थना कर रहे थे, हर तरह से आयोग से विनती कर रहे थे, लेकिन सर वेबसाइट नहीं खोली। मैं स्वयं जनता दरबार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मिलकर प्रार्थना पत्र भी सौंपा और सरकार का स्पष्ट जवाब आया कि वेबसाइट अब नहीं खुल सकती। जो दिया गया समय था उसी में रजिस्ट्रेशन किया तो ठीक है, नहीं तो अब वेबसाइट दोबारा नहीं खुल सकती। यानी 10 लाख छात्र या उससे ज़्यादा जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। सबसे दुखद बात यह कि जो अभी जो एलिजिबल हुए हैं पेट रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका तो ठीक है, चलिए अगली बार भर देंगे, लेकिन वो वैकेंसियां कहाँ से लाएंगे? जिन लोगों का नहीं हो पाया, जिन लोगों की आखिरी स्टेज थी, ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं जिनकी आखिरी स्टेज थी, जो मतलब यही साल था कि इसके बाद शायद वैकेंसी ना देख पाए, वो नहीं भर पाएंगे जीवन में, उनकी एज निकल जाएगी। उसके बाद कुछ ऐसी हमारी बहनें थी जो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि वेबसाइट खोल दी जाए, नहीं उनकी पढ़ाई बंद करवाई जा सकती है, ऐसा बोल रही थी वो, क्योंकि घर वाले हमारी पढ़ाई बंद करवा देंगे। हर तरह से साथियों प्रयास किया गया और ये वीडियो मेरा यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को लेकर आखिरी वीडियो है, क्योंकि ना हमें न्यायालय से न्याय मिला, ना सरकार की तरफ से हमें कुछ न्याय मिला, हम तो बस बीच में छोड़ दिए गए। लेकिन छात्र अपनी लड़ाई लड़ता रहा हर स्तर पर, जिस प्रकार से जिसकी सहायता हो सकती थी उसने सहायता की। सभी साथियों का धन्यवाद जो इस लड़ाई के आखिरी मुकाम तक हम सब लोग के साथ रहे, और आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। लेकिन एक चीज़ साथियों जरूर याद रखना, लड़ाई तब हम हारते हैं जब हम खुद नहीं मेहनत कर पाते। आज वेबसाइट नहीं खुल पाई, ये हमारी हार है और हार के लिए हम ही दोषी हैं। ये बात आप याद रखिएगा, कोई दोषी नहीं है इसके लिए। ऐसी दुनिया में कोई लड़ाई नहीं जो आप लड़के विजय ना हासिल कर सकें, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मन से लड़ना पड़ेगा, इच्छा शक्ति से लड़ना पड़ेगा, तब आप जीत हासिल करेंगे। लेकिन कोई गया ही नहीं। 10 लाख संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। अगर इतने ही लोग, इसका अगर आप 10% ले लीजिए, 1 लाख लोग भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल आते, लखनऊ कागज सौंप आते, तो हो सकता है सरकार को सोचना पड़ता। क्योंकि अगर संख्या ज्यादा है तो दिखनी भी तो चाहिए संख्या ज्यादा है, मांग भी तो उठनी चाहिए कि हाँ पेट रजिस्ट्रेशन खुलना चाहिए। अब साथियों, अब सारी चिंताएं समाप्त, जो एक आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म। अब हम सब लोग रजिस्ट्रेशन हम लोग का नहीं हो पाया, अब हम लोग परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन लड़ाई जरूर हम हार गए हैं, फिर उठ खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे, लेकिन बगैर आप लोगों के नहीं। उन सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अब कोर्ट न्यायालय जो आज की डेट लगी थी उसको लेकर बस मैं यही कह सकता हूं कि कुछ अब नहीं होने वाला, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब बस कोई चमत्कार ही हो जाए तो वही हो सकता है, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, सेंटर अलॉटमेंट हो गए, अब परीक्षा ही बची है और वो भी 6 दिन बचे हैं मात्र परीक्षा के। परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो साथियों निराश मत होइए, परेशान मत होइए, हताश मत होइए। सपने जरूर टूटे हैं, बिखरे हैं, फिर सपने बुने जाएंगे, फिर तैयार होइए, फिर तैयारी कीजिए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कुछ वैकेंसियां हैं जिनमें पेट अनिवार्य है, कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें पेट अनिवार्य नहीं है। अगर आप पेट नहीं भर पाएँ तो उन वैकेंसियों में आप फॉर्म भर सकते हैं।
दुख भी है, परेशान भी हूँ और निराश भी हूँ कि हमारी लड़ाई जिस लिए हम लड़ रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे कि वेबसाइट खुल जाए, वो नहीं खुल पाई। साथियों, मुझे दुख है क्योंकि इस लड़ाई को मैं सरकार तक लेके गया। जो सरकार के सबसे बड़े मुखिया थे वो मेरी आंखों के सामने खड़े थे और मैं बैठा था इसी तरह कुर्सी पर, वो मेरे सामने खड़े थे, उनको मैंने पत्र सौंपा और वो उम्मीद थी कि सरकार अगर ले लेगी संज्ञान तो वेबसाइट खुल जाएगी। लेकिन साथियों, वो नहीं हो पाया। उन्होंने साफ साफ लिखित जवाब दे भेज दिया कि अब वेबसाइट नहीं खुल सकती, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लड़ाई हो गई थी। मुझे दुख हुआ कि 10 लाख छात्र, एक बहुत बड़ी संख्या का छात्र जिसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो बेचारा वैकेंसी में बैठ नहीं पाएगा। उससे पूछिए कि बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, कितना परेशान होगा वो। 10 लाख अगर छात्र हैं तो उनसे जुड़े परिवार भी होंगे, उनसे जुड़े परिवारों में क्या बीतेगी। हो सकता है कि कितने सालों से बेरोजगार घूम रहे हों। ये उम्मीद की किरण थी, और उम्मीद की किरण इसलिए थी कि पेट रजिस्ट्रेशन होने के बाद 30-40 हज़ार वैकेंसियों में बैठने का मौका मिल रहा था। वैकेंसियां भी जारी हो गई थी, उनका कैलेंडर जारी कर दिया था। आप सभी लोग इतने दिनों से हमारे साथ बने रहे, मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन आप सब लोग के माध्यम से मुझे 10,000 लोग प्रतिदिन देखते हैं। मैं आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आप सभी को कि आप सब लोग मुझसे जुड़े और एक बहुत विशाल काय हमारा परिवार तैयार हो गया। सोनभद्र, यूपी से हर प्रत्येक जिले से छात्र जुड़ा और न जाने कितने अदर स्टेट से छात्र जुड़े। आप सभी को प्रणाम कि आप सब लोग इस लड़ाई में आखिरी दम तक हमारे साथ बने रहे। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस लड़ाई को हार कर भी हम जीत गए, लेकिन भविष्य का सवाल है साथियों, और ये हम लोगों के साथ बहुत बुरा हो गया कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन जिनका हो गया उनको शुभकामनाएं, आप लोग पेपर देने जाइए, और जिनका नहीं हुआ साथियों निराश मत होइए, अगले पेपर की तैयारी करिए। ग्रुप डी का आपने फॉर्म भरा होगा, उसकी बढ़िया से अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कुछ साथियों का एनटीपीसी भी क्लियर हो गया होगा तो सीबीटी 2 की तैयारी करिए। वैकेंसियां बैंकिंग सेक्टर में भी आ रही हैं, धीरे धीरे वैकेंसियां आ रही हैं, तो आप लोग उनकी तैयारी करिए। और ये एक बुरे सपने के तौर पर इसको भूल जाइए, क्योंकि घाव को जितना कुरेदेंगे दर्द होगा उतना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको धीरे धीरे इस बुरे सपने के तौर पर इसको भूल जाइए। और जिन साथियों का लास्ट स्टेज होगी उनके लिए तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो और ज़्यादा परेशान होंगे। मैं उस पीड़ा को समझ सकता हूँ। जिन साथियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उनके लिए मैं एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी का वीडियो एक लाने वाला हूँ, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बढ़िया स्ट्रेटजी वीडियो मैं लाने वाला हूँ, और उसके बाद दूसरा वीडियो हमारा ग्रुप डी की बढ़िया स्ट्रेटजी का वीडियो होगा, और तीसरा वीडियो हम लोग का सीबीटी 2 के एग्जाम को लेकर एनटीपीसी के बढ़िया स्ट्रेटजी का वीडियो होगा, और उसमें पूरी स्ट्रेटजी आपको डिस्कस करूंगा। और उसके बाद आप अगर इन एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग इन एग्जामों को निकालने की कोशिश करेंगे, बढ़िया तैयारी करेंगे, ताकि हम सबके ये एग्जाम हमारे निकल जाएं। जिन साथियों का पेट रजिस्ट्रेशन हो गया है वो उनको शुभकामनाएं। आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाइए, जो उसमें नियम शर्तें दिए गए उनको बढ़िया अच्छे से पढ़ लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके साथ ही एग्जाम सेंटर पर आप सभी लोग पहुँच जाइए। बहुत निराशा हुई साथियों, और बहुत ज़्यादा दुख भी है, और अब हम क्या कर सकते हैं। आप सब लोग के कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा कि हमें आगे इस लड़ाई को किस स्तर पर ले जाना चाहिए, या आगे लड़ना चाहिए इस लड़ाई को, या फिर यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। जो भी आपकी कमेंट हो, राय हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। यूपी SSSC पेट एग्जाम लगभग 30,000 वैकेंसियों के लिए पेपर कराने वाला है। चक्षु पब्लिकेशन की यह किताब यूपी SSSC पेट एग्जाम में बहुत उपयोगी साबित होने वाली, क्योंकि एक किताब नहीं, एक सफलता की कुंजी है। किताबें तो आपको बहुत सारी बाजार में मिल जाएंगी, लेकिन इस किताब की कुछ खास बातें हैं जिन पर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस किताब में आपको 2200 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, जो एक प्रश्न नहीं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस किताब की यह है कि इस किताब में आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको पूरा इसमें डिस्कस किया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस किताब को पूरी तरह डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको भारतीय इतिहास मिल जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाएंगे, ज्योग्राफी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, पॉलिटिकल मिल जाएगी, जनरल साइंस मिल जाएगी, आपको अंक गणित मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी, रीजनिंग आपको मिल जाएगी, समसामयिक करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके मिल जाएगा, डीआई मिल जाएगी, ग्राफ से संबंधित आपको प्रश्न मिल जाएंगे। यानी जो आयोग की तरफ से सिलेबस डिस्कस किया गया है हूबहू इस किताब में पूरी तरह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इसको डिजाइन किया गया इस किताब को। अब मैं आपको इस किताब की एक बार एक नजर आपको सिलेबस दिखाता हूं। आप इसमें देखिए सिलेबस। इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म,
ये टॉपिक है। अब इन टॉपिक की आपको वन लाइनर थ्योरी मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर थ्योरी है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वन लाइनर थ्योरी दी गई है, वन लाइनर क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई बार कई अनेकों एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को रखा गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे ही आप वन लाइनर क्वेश्चन को समाप्त कर लेते हैं, उसके ठीक बाद आपको अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो अनेकों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो इस बुक के रिव्यू के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये बुक नहीं, एक सफलता की कुंजी है। यूपी SSC पेट एग्जाम में अगर आप एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं, एक जॉब पक्की करना चाहते हैं, तो इस किताब को आप खरीद कर परचेज कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जैसे आपको पसंद हो वहां क्लिक करिए और इस किताब को परचेज करिए। यह किताब आपको आपके नजदीकी बुक सेलर पर आसानी से मिल जाएगी। अगर आप अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो, चच्चू पब्लिकेशन के इस प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट इस गाइड के साथ उपलब्ध है।